ओके सर। नाउ नेचर ऑफ रूट्स। ओके, क्या होता है ये, हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये दिमाग में बैठा लेना कि हम जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, आपका रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, अब इसके जो हमने रूट्स निकाले हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, श्रीधराचार्य मेथड से। ओके, हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट से इसकी बात करेंगे, ध्यान से सुनते जाना। ओके, जवाब भी आप लोगों को ही देना है। सबसे पहली बात, यदि नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स Roots are real and unequal. नहीं, मैंने ये कहाँ बोला है? रूट्स मैंने आपसे बोला है कि रूट्स डी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। मैंने निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करी है, दो केस हम बना रहे हैं। अच्छा, तो पहला ये बता दो, डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो हो गया दैट मीन्स x इज इक्वल टू जीरो। यार कैसी बातें कर रहे हो भाई, x इज इक्वल टू जीरो क्यों? Equal roots रहेंगे. हाँ, यदि d जीरो हो गया तो प्लस साइन माइनस साइन से जो x की वैल्यू मिलेगी दैट इज माइनस बी बाई टू, रियल दोनों के लिए सेम मिलेगी। और a और b रियल है तो माइनस बी बाई टू ए भी रियल होगा। मतलब यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे रियल, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। बहुत बढ़िया, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? Yes sir. सभी को आ गया? ओके, तो d नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब Real and unequal. रियल बट अनइक्वल। अच्छा, d यदि निगेटिव हो जाएगा तो रियल रूट मिलेंगे क्या आपको? तो फिर नहीं. तो सिर्फ हम यहाँ पर बोलेंगे अनइक्वल रूट्स, रियल के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। नहीं समझे? समझे समझे सर. अरे d निगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव, मतलब वो आयोटा के टर्म में जाएगा, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो दो, जैसे Imaginary. मान लो एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा क्या होगा 1 माइनस आयोटा, तो दोनों अनइक्वल तो है ना। बात समझ में आ गई? और मान लो ये पॉजिटिव हो गया तो एक प्लस साइन के साथ एक माइनस के साइन के साथ दो एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो अनइक्वल तो मिल रही है। तो डी नॉट इक्वल टू जीरो से सबसे पहले तो डी यदि जीरो हुआ तो रूट्स रियल एंड इक्वल मिलेंगे, और डी यदि नॉन जीरो हुआ तो रूट्स आपको अनइक्वल मिलेंगे। रियल की हम अभी बात नहीं की है। क्या सबके दिमाग में ये चीज बैठ गई? इमेजिनरी Yes, नहीं बोल sir. सकते क्या सर? ओके, अच्छा अभी सभी लोग आए कि नहीं? अगर 3-4 लोग अभी नहीं आए हैं। मृत्युंजय सर आया है क्या? एक मिनट, मृत्युंजय है क्या? ये भाई हर क्लास में अब्सेंट है, अब तुम पे एक्शन सर लिया उसकी जाए। क्लास छोड़ना ऐसा लग रहा है। हाँ, क्लास छोड़ना ऐसा लग रहा है उसे। बात हुई थी क्या उससे? यस सर, उसे पूछा था मैंने, हम्म, वो बोला कि छोड़ने का मेरा विचार है। अच्छा अच्छा, चलो सर ठीक है। मुझे पहले ही बता दिया था उसने कि वो छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और आदित्य जैन आया है, एक और आदित्य है ना, वो भी ज्यादा अब्सेंट रहता है। चलो ठीक है, आज देखते हैं कौन कौन आता है। तो जिनको जो सीरियस है आई थिंक ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, 4-5 जो अब्सेंट रहते हैं वो है, और उनका कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल रूट्स होंगे। भाई देखो, नेचर ऑफ रूट जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रीढ़ की हड्डी है। समझते हो रीढ़ की हड्डी? और समझते Yes, हो ना? sir. हाँ, तो बस वही है। ओके, अब d यदि जीरो के बराबर नहीं है तो दो केस फिर से बनते हैं। कौन कौन से केस? पॉजिटिव नेगेटिव। d या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो d निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा।
अब यदि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हुआ तो अंडर रूट के अंदर की कहानी क्या बन गई, निगेटिव। तो जैसे अंडर रूट -5 आ गया तो वो क्या हो गया, अंडर रूट 5 आयोटा लिखेंगे, उसका आयोटा के टर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब रूट्स आर Imaginary. Imaginary. रूट्स आर इमेजिनरी। imaginary. क्या सबको समझ आया? यस सर। तो रूट्स आर Yes. इमेजिनरी ये हम तभी बोल पा रहे हैं जब ये था, इसका थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना आप। कब बोल पा रहे हैं हम, जब ये है तब। ओके 1 मिनट। हाँ जरा रुकना है। अच्छा हाँ ये है तो ओके। एक मिनट। हाँ ओके। इरेजर कहीं दिख रहा है क्या इसमें? क्या सर? यहाँ पर इरेजर दिख रहा है क्या, इरेजर? वो रहा सर, ऊपर ही लिखा है ना, सर ऊपर है ना, उसके बाजू भी। इरेजर पेनिंग हैंड के पेंटिंग बाजू में। हैंड के साइड में। हाँ? सर ऊपर Painting hand ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट नीचे कॉर्नर पे। यार कहाँ पर बता रहे हो तुम? ये लेफ्ट इससे कॉर्नर Painting के hand ऊपर लिखा से है ना। सर, देखो ना, इंसर्ट के नीचे। इंसर्ट के नीचे। अच्छा हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो इसको हाँ ओके ठीक। थोड़ी सेटिंग आज गड़बड़ हो गई थी। ओके इसको मैं हटा देता हूँ। ओके तो जो हम जहाँ भी थे वापस आ जाते हैं। ओके तो ये जो हम बोल रहे हैं रूट्स आर इमेजिनरी, ये कब बोल पा रहे हैं? ये था जब इसलिए हम बोल पा डिस्क्रिमिनेंट रहे नेगेटिव। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव के साथ साथ Less than हाँ 0. हाँ नहीं ए बी ओके एक मिनट, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट तो है ओके, और साथ ही साथ क्या है, ABC आर रियल नंबर। रियल नंबर। इसको नहीं भूलना है बस, है ना, इतना ध्यान रखना। इसको क्यों नहीं बोलना, इसको हाईलाइट में कर रहा हूँ। तो जो भी हम कहानी आगे पढ़ रहे हैं वो कब कब बोल पा रहे हैं, जब ABC रियल है। ABC यदि रियल है, रूट्स इमेजिनरी है, तो देन रूट्स आर इन, रूट्स विल अकर इन, यस। कॉन्जुगेट तो यहाँ हम बिल्कुल लिखेंगे कि रूट्स, यहाँ पर रूट्स तो इमेजिनरी तो हो ही गए, है ना। नाउ रूट्स ऑलवेज अकर इन conjugate pairs। ओके कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ये है कि एक रूट आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि अल्फा बीटा रियल नंबर है, मतलब ऐसा नहीं कि अल्फा मान लो आयोटा ले लिया और फिर बीटा 1 ले लिया तो इसका कॉन्जुगेट पेयर ये हो जाएगा, ये नहीं, अल्फा रियल नंबर है। समझ में आई बात? यस सर।
तो यदि ऐसा है, मतलब जैसे 1 + 2 आयोटा है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा आपका? 1 - 2 आयोटा। 1 -2 - 2 आयोटा। तो यहाँ पर दूसरा रूट 1 - आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्या ये वाला पार्ट सबको समझ आया? कोई नई बात नहीं है? Yes, sir. ओके, नाउ इफ डी इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स अनइक्वल रूट तो रहेंगे दोनों केस में, अनइक्वल आप देख सकते हो है। ओके, यहां पर d लेस देन 0, तो यहाँ Real d, तो यहाँ भी रूट्स तो अनइक्वल तो होंगे, पर साथ ही साथ रियल Real होंगे। होंगे। रियल भी होंगे, क्योंकि ABC रियल है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एक ही बात है। ओके, बोलो भाई, Yes, क्या sir. यहां तक सबको Yes, समझ sir. आ गया? ओके, अच्छा, इसमें हमने बोला था पहले, थोड़ा इधर भी आ जाओ, कि डी मैंने 0 बोला था, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। यदि रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ, सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं ये जो लिखा रहा हूँ ना नीचे में थोड़ा थोड़ा जो कमेंट है, डायरेक्ट भी यूज करते हैं कहीं कहीं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, quadratic expression can be written as perfect, ये perfect लिखा है, perfect imperfect लिखा गया है ना, written as perfect square of linear या linear polynomial। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। यदि रूट्स इक्वल है, मान लो अल्फा रूट है, तो x माइनस, तो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा दैट कैन बी रिटन एज दिस। बोलो, तो ये एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यस सर। सभी को समझ में आया? यदि रूट्स यदि इक्वल है और रियल Yes, है, sir. तो दैट कैन बी रिटन एज, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बात समझ आई या नहीं आई? सर ये हर बार होगा क्या? हाँ, हमेशा ही होगा भाई। हम किसी भी एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं? कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम क्या लिखेंगे? यदि उसके दो रूट है तो ऐसा लिखते हैं। अब रूट यदि इक्वल हो गया, अल्फा बीटा बराबर हो गया, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये Yes, sir. हमेशा ही Yes, होगा sir. ऐसा। हाँ, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। भाई देखो, इसमें हो सकता है टाइम लगे, उसका टेंशन नहीं है, पर आपको समझ में एक बार में आ जाना चाहिए। ओके, अब आपको ऐसा एंड में लगेगा कि यार बहुत कुछ बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर रट्टा नहीं मार रहे, समझ रहे हैं कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ वापस डी पर आ जाओ। जब डी ग्रेटर देन 0 था तो रूट्स क्या थे? डिस्टिंक्ट तो होंगे। डी 0 हुआ तो इक्वल, नॉन 0 हुआ तो अनइक्वल, पहली बात। अब उसके अंदर डी यदि निगेटिव हुआ तो इमेजिनरी, और ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल, डिस्टिंक्ट तो साथ में रहेंगी। ओके, अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर भी हम दो केसेस बनाएंगे। कौन कौन से? 1 बाय 1 देखेंगे हम। ओके, पहली बात इधर हम ये बात करेंगे कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। उस समय एबीसी हम क्या ले रहे थे अभी तक? Real. रियल ले रहे थे, है ना? अब Yes. मैंने क्या लिया? रैशनल लिया। क्या रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है क्या? होता है। होता है, यस। ठीक है। यस सर। एबीसी आपका रैशनल हुआ, ध्यान से सुनो, एबीसी आपका रैशनल हुआ, और डी जो है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। डिस्क्रिमिनेंट is square not square of any rational, then roots are irrational.
क्या ये बात irrational. पल्ले पड़ती है या नहीं पड़ती है? Yes. एबीसी आपका रैशनल नंबर है। हाँ, मैं आपको फिर भी इधर अलग से बताऊंगा कि हमने जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया था, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो यहाँ पर थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो आ जाएगा। ये होता है b² - 4 डी लिख दिया। अब एबीसी मैंने यहाँ पर रैशनल लिए हैं, क्यों लिए हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। और डी जो है किसी भी इंटीजर का, सॉरी इंटीजर का नहीं, किसी भी रैशनल, रैशनल का स्क्वायर किसी भी रैशनल का स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो ये हमेशा एक इर्रेशनल क्वांटिटी होगी। जैसे मैं √10 ले लूं तो किसी भी रैशनल का स्क्वायर नहीं है, या 10/3 ले लो। बट मैं उसको 9/4 ले लूं तो ये 3/2 का स्क्वायर है, मतलब दिस इज नथिंग बट 3/2। यदि ऐसा हो जाएगा तो तब नहीं होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वो दूसरा केस है। तो ये 10/3 एक √10/3 एक इर्रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. हुआ। है. और बी आपका रैशनल है, ध्यान से सुनिएगा, बी रैशनल है, ए रैशनल है, क्योंकि एबीसी आपके रैशनल है। तो एक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, -b/2a ±√d/2a। ध्यान से सुनिएगा, तो b/2a कोई मुझे बता सकता है ये नंबर क्या होगा, रैशनल या इरेशनल? रैशनल। रैशनल हो, रैशनल होगा। यस सर। हाँ, प्लस माइनस ये नंबर ए आपका रैशनल है और ए Irrational. नॉन जीरो है, तो इरेशनल अपॉन में रैशनल इज रैशनल नंबर। Irrational. √2 में 4 ले लूं तो स्टिल इट इज अ रैशनल नंबर। तो Yes. रैशनल प्लस इरेशनल नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ओवरऑल ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। Irrational. और इरेशनल नंबर है तो ये पेयर्स में आते हैं, जैसे Yes. इसके रूट ऐसे हैं तो एक प्लस साइन के साथ मिलेगा और एक Minus. माइनस के साथ. साइन। माइनस साइन। ये हमने जो नोट में लिखा था वो बात कर चुके हैं, याद आ रहा है? Related. तो Yes. एक रूट p प्लस √q है, वेयर q इज नॉट a perfect square of any rational, then other root can be given by this. मैं यहाँ can be यूज नहीं करना चाहिए, other root is p minus √q। क्या सबको समझ आया ये वाला पॉइंट भी? समझा। ओके अब तो दूसरा केस फिर आसानी से समझ पाओगे आप, कौन सा, कि एबीसी रैशनल है, पहली बात तो ओके। यहाँ क्या बोला था, डी इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल। इसमें हमने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट इज square of any rational number, any rational number, then roots are रैशनल। rational। ओके हम बस इसमें इतना ही बोल पाएंगे। जैसे यहाँ बोला था कि एक रूट ऐसा है दूसरा ऐसा है, यहाँ कुछ हम बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे, वो नहीं। डिपेंड करेगा कि एबीसी की वैल्यू क्या है। अब थोड़ा यहाँ पर मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट में जब हम रूट्स इरेशनल बोलते हैं, जब हम रूट्स इरेशनल बोलते हैं और रैशनल बोलते हैं, तो वहां पर एबीसी में कंडीशन क्या है कि वो रैशनल Real. होना। रियल नहीं, रियल तो है ही वो। रैशनल। हाँ, रियल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि क्यू मान लो सुनो, एबीसी यदि इरेशनल हो गया तो क्या होगा आप समझ सकते हो, कि यदि मान लो बी इरेशनल नंबर हो गया तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उस समय इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, दिस कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस रूट्स। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। Yes. Okay. Sir. ओके ठीक है। तो एक बार मैं पूरा, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा। किसमें? इसमें। तो एक बार पहले सबसे पहले तो हम क्या करें कि ओवरऑल एक बार जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से देख ले। नेचर ऑफ रूट्स मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया, ओके। वहां पर एबीसी जो भी बात चल रही है, हम रियल नंबर में बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद
डी यदि 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, रियल तो है ही, ओके। और इक्वल रूट्स है तो दैट एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी linear polynomial, linear expression. And if d is non-zero, that means roots are unequal. Real imaginary की बात हमने नहीं की, हमने जस्ट बोला है कि अनइक्वल होगा, ये कंफर्म है। अब उसके अंदर d यदि नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट है, और एबीसी उसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म यदि रियल है तो रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वाड्रेटिक लेक्चर में। ओके, नाउ इफ d इज पॉजिटिव दैट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। ओके, इसके अंदर इफ एबीसी इज रैशनल नंबर, रियल तो था, अब थोड़ा एक कदम आगे बढ़े कि एबीसी को मैंने रैशनल बना दिया और डिस्क्रिमिनेंट किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब रूट्स आपको इर्रेशनल मिलेंगे, क्योंकि सीधराचार में जो अंडर रूट डी वाला टर्म है वो आपका इर्रेशनल हो जाएगा। ओके, तो उस कारण से रूट यदि एक p प्लस रूट क्यू हुआ तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा, वेयर क्यू किसी भी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। उसी में दूसरा केस आ जाता है कि एबीसी रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर रैशनल। ओके, ये छोटी सी बात को मैं एक बार यहां समझा दूं कि जैसे हमने बोला कि d मान लो कोई रैशनल का स्क्वायर है, मान लो 3/2 का स्क्वायर है, तो उस समय आप देख सकते हो कि अंडर रूट डी जो जो रूट्स होते हैं वो क्या होता है, -b/2 है प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। तो अंडर रूट डी क्या हो जाएगा, 3/2। बात को समझो, 3/2/2 है। अब a रैशनल है, b रैशनल है, तो ये रैशनल नंबर प्लस माइनस ये भी रैशनल बाय रैशनल रैशनल, तो रैशनल प्लस माइनस रैशनल इज अनदर रैशनल। आवाज गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं सर। अच्छा नहीं यस सर। सर, भाई, आ रही नहीं थी आवाज। ओके, हाँ मेरे तरफ से ठीक है भाई, है ना। और जो लोग ये लेट आए हैं, अभी 4 लोग, 39 अभी हुए हैं टोटल, 35 से पहले। आदित्य वाघ, भाई तुम हमेशा लेट आते हो और जल्दी चले जाते हो, अटेंडेंस के टाइम पे तुम रहते नहीं हो, क्या समस्या है भाई तुम्हारी, जरा बताओ। मनन नहीं करता है क्या क्लास का? आदित्य वाघ, चलो तुमसे बाद में बात करेंगे। हाँ, एज इट इज ऐसे लिखना है, पर अभी एक और बात मैं बता दूं तब लिख लेना। ओके, तो ये जब मैंने बोला रैशनल, अच्छा इंटीजर नंबर, इंटीजर जो होता है वो रैशनल होता है क्या? होता है। होता है। होता है। तो ये जो हम भूमिका बना रहे, भूमिका समझते हो? क्यों भाई, यस। भूमिका समझते हो कि नहीं समझते हो ना? तो ये जो कहानी चल रही है, कहाँ चल रही है? रियल के अंदर, तो रियल के अंदर रैशनल भी आता है और रैशनल भी रैशनल आता भी है, आता है। और रैशनल के अंदर क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर आएगा। मतलब अब समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनो, A1 लिया, A बोले तो क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक? यस सर। यस या सर। फिर हम बोले मोनिक पॉलिनोमियल, मैंने कमेंट में लिखवाया है मोनिक पॉलिनोमियल, मतलब नोट करके लिखवाया था। Whose leading coefficient is 1? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जरूरी नहीं है 2 डिग्री का हो, उसका यदि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक मोनिक। पॉलिनोमियल। ओके, नाउ ए मैंने 1 लिया, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट लिया, या फिर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो क्या लिया हमने? मोनिक। मोनिक। मोनिक पॉलिनोमियल, समझ जाओगे अब। ओके, यही बात खत्म नहीं होती है। एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर, आई समझती हो? बी यस और सी क्या होंगे? हाँ। इंटीग्रल एंट्रीज। ओके, नाउ एंड डी इज स्क्वायर ऑफ any
integer, then roots are integers. integers. अब तुम्हारा थोड़ा माथा ठनका होगा। क्यों ठनका होगा कि सर आपने कैसे बोल दिया कि रूट इंटीजर ही होंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसी के लिए तो यहाँ मैं हूँ, बताने के लिए। रूट्स अभी हमने देखा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस फोर b ए सी square minus 4ac by By 2a. बाय 2a 2a। ए कितना लिया मैंने? 1 1। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 1 समझ में आ गया? नीचे क्या होगा 2, बोलो। यस सर हाँ, यस फिर सर। इसको यदि लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो इंटीजर होगा या नॉन इंटीजर होगा? डिस्क्रिमिनेंट इंटीजर इंटीजर होगा। कारण क्योंकि बी और सी इंटीजर है, तो यस सर इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर माइनस फिर 4ac ये भी इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इज अनदर इंटीजर। ओके, अब सुनो, देखो ए तो आपका 1 है, राइट? ठीक, अब कोई मुझे बता सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोला गया है? डी इज स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, तभी हम बोलेंगे कि रूट्स इंटीजर है। तो डी क्या है? पहले तो ये देखो, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। क्या 4ac हमेशा एक इवन क्वांटिटी है क्या? यस सर मतलब सी कुछ भी हो। yes. यस सर। सही है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन मिलेगा। अब सुनिएगा, बी मैंने इवन ले लिया, फॉर अ सेकेंड बी मैंने क्या लिया? इवन ले लिया। तो इवन का स्क्वायर इवन, इवन इवन माइनस Even. इवन इवन इवन। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इवन नंबर यदि किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कोई इवन का ही हो सकता है, क्योंकि इवन का स्क्वायर ही इवन होगा। यस सर नहीं समझ में आया? अरे मैंने 16 ले लिया तो वो 4 का स्क्वायर है ना, इवन का स्क्वायर है। किसी ऑड का स्क्वायर कभी इवन होगा क्या? नो नहीं नहीं नहीं. होगा। तो वही तो बोला है मैंने। तो ओवरऑल ये कहानी क्या होगी आपकी? इवन। क्या ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? यदि मैंने सर बी बी इवन लिया तो, बिलोंग्स टू इवन कैसे दिया? अरे केस बना रहा हूं मैं। मान लो दो ही चीजें होगी Yes, दुनिया sir. में, इवन या ऑड। ऑड की बात करेंगे हम, पहले इवन की बात कर लेते हैं, है ना? इवन है। Yes, sir. अब माइनस बी भी क्या होगा? एक इवन नंबर। इवन प्लस माइनस क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। अरे इवन को मैं Yes, इवन से जोड़ू या माइनस करूं, इवन नंबर ही होगा। और इवन हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। दैट मींस x इज एन इंटीजर, और x इज नथिंग बट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। क्या पल्ले पड़ी बात या नहीं पड़ी? पढ़ी सर, ये 4ac भी इवन होगा तभी ना? बेटा वो तो हमेशा ही इवन होगा ना। ए और सी इवन हो या ऑड हो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, किसी भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई कर दो तो इवन नहीं बन जाता। समझा सर। दूसरा केस, ये तो हमेशा इवन है, नो प्रॉब्लम। बी मैंने ले लिया ऑड। दो ही दुनिया में दो ही केस होते हैं, कोई नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, इंटीजर है तो, और इसलिए हमने इंटीजर लिया है। ओके, नाउ बी आपका जो है वो हो गया ऑड। तो ऑड का स्क्वायर क्या होगा? ऑड। एंड ऑड माइनस इवन इज Even. ऑड। वाह बेटा वाह, कान से ऑड होगा ना। हाँ अब ऑड, किसी इंटीजर का यदि स्क्वायर ऑड चाहिए तो वो एक ऑड नंबर ही होगा। दूसरा टाइप, दूसरा Yes, नंबर sir. कोई और। समझ में आ गया? तो ये वाला केस Yes. में दूसरे कलर से बताता हूं आपको, कि मान लो ये आपका ऑड हो गया, राइट? अच्छा, आप बोलोगे सर ये हमेशा क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? तो भाई उसीलिए तो कंडीशन लिखा है कि डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर है तब।
स्क्वायर तब नहीं है जब रूट्स आपके रेशनल हो जाएंगे, ये वाला केस हो जाएगा। ठीक, नाउ ये नंबर ऑड हो गया। बी हमने क्या लिया था इस केस में, ऑड लिया था, तो ऑड को ऑड नंबर से जोड़ू तो क्या मिलेगा, इवन, और Even, ऑड को yes ऑड sir. से माइनस करूँ तो इवन, और नीचे क्या है 2, तो इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, तो एक से आपको इंटीजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। 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 बस, क्या सभी को पल्ले पड़ा? तो ये तो हो गई समझने वाली बात कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मोनिक पॉलिनोमियल हो, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट 1, और बी और सी इंटीजर हो, और डिस्क्रिमिनेंट किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर हो, देन रूट्स आर इंटीजर्स। बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। पल्ले पड़ा सभी को? कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। मैं ऊपर से अब स्क्रॉल करता हूँ नीचे तक, आप लिख भी लो, और कहीं डाउट आता है तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, सभी लोग यहाँ से लिखना चालू कर दो। आपका लिखना यदि हो जाता है तो मुझे बोलो, मैं नीचे स्क्रीन कर दूंगा। राइट, ओके। और थोड़ा ट्राई करना कि जल्दी हम लिखें। ओके, हो गया भाई सभी का? चलो इतना, और 1 मिनट Yes, और sir. दे देता हूँ। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, जरा कोई बताओ। 20. 20 आने वाला है कि हो गया है 20 तक? आने वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
find the quadratic equation with rational coefficient whose 1 root is 1 upon में 2 plus root 5. वन अपॉन में 2 plus root 5. ठीक, करो. ओके, पहले 20 कर लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. क्या आगे क्या रूट्स? आपको क्या निकालना था? हाँ, इक्वेशन. एक इक्वेशन नहीं, सीधा इक्वेशन बताओ. हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी ना. सो आंसर इज x² + 4x - 1. ओके, तो 20 को देखो. 20 का सॉल्यूशन. अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहले तो उसके जो कॉफिशिएंट्स है वो क्या बोला उसने? रैशनल कॉफिशिएंट्स है. उसका एक रूट आपको दे रखा है 1/2 + √5. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√5 + 2. फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रैशनलाइज करते हैं ना, वही किया है. तो ऊपर हो गया √5 - 2
डिवाइडेड बाय, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या, रूट 5 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो आपका जो रूट आ गया वो आ गया रूट 5 माइनस 2, और तो और ऐसा भी लिख सकते हो -2 प्लस रूट 5। अब उस क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स रेशनल है, और एक यदि ये इरेशनल रूट है तो दूसरा क्या होगा, ये -2 p प्लस रूट क्यू है तो p माइनस रूट क्यू होगा। बोलो, जहां इरेशनल है उसका साइन चेंज करना है। अब यहां से ये मत लिख देना कि रूट 5 प्लस 2, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो एक बार Yes, लिख sir. देता हूं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो समेशन ऑफ रूट्स कितना है, दोनों का ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 5। तो इक्वेशन आ गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज योर आंसर। क्या सबको क्लियर है या नहीं है? नहीं हो तो पूछो, वरना 21 आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी गिवन है, 21 करो। किसी का आंसर जैसे ही आता है बता सकते हैं। सर हम विदाउट रैशनलाइज करके हो सकता है क्या वो? नहीं, आपको भी पता कैसे चलेगा कि रूट्स कौन सा हो गया, पेयर में कैसे होंगे, वो तो हम p प्लस रूट क्यू फॉर्मेट में लिखते हैं तभी होता है ना। यस सर। ओके, सो आंसर इज सर वो सम ऑफ रूट्स 0 आएगा ना? कहां पर, 20 में? क्यों Yes, जीरो sir. क्यों होगा, -2 प्लस रूट 5 और -2 माइनस रूट 5, इरेशनल नंबर कैंसिल हो जाएगा, रैशनल पार्ट जो है -2 वो जुड़ के -4 हो जाएगा। हाँ समझा सर, हम्म, माइनस कैंसिल हो गया। हाँ भाई आयुष, बहुत बढ़िया आंसर, यदि 3 आया है तो बिल्कुल सही आंसर है। यश का भी आ गया। 3 आया। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये। जहां तक मुझे आइडिया है ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार आ चुका है क्वेश्चन। क्या आंसर -3 नहीं आ रहा है? -3 तो सबका आ रहा होगा। सर ये शीट में भी है। -3 नहीं, -6, -6 नहीं आ रहा है किसी का? अच्छा चलो बात करते हैं। -6 यदि आता भी है तो नहीं होगा, क्योंकि p क्या बोला है उसने, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, देन p निकालना है। तो आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर।
अब समझो यहाँ पर सम ऑफ रूट हम जानते हैं। अब देखो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नेचर ऑफ रूट से, मैं बीच बीच में मेरे लेक्चर में कोई भी टॉपिक हो, आपको प्रीवियस टॉपिक के क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना, ताकि आप ऐसा थोड़ी ना कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से करें, हम उसी से सोचे, ऐसा थोड़ी ना होता। एग्जाम में तो पूरा सिलेबस रहेगा। तो आपको पहले भी एफओएम में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी देखोगे, है ना। एफओएम में तो उतना नहीं था, बट आगे आप लेक्चर्स में देखोगे कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो मिक्स टाइप की रहेगी। ओके, तो हाँ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी बाय 3 है, राइट। नाउ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, पेन कहाँ पर है, ये है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/3, दैट इज 1। तो भाई अल्फा क्यूब आपका आ गया 1। तो अब क्या करोगे कि भाई दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा 1 रख दिया मैंने, तो 1 रखने पे पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -6। -6। अल्फा मैंने 1 रखा, तो यहाँ से 1 + 1 इज इक्वल्स टू -p/3। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू -6। क्या ये आंसर होगा क्या आपका? नहीं। नहीं होगा, क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन किया है कि वेयर p इज पॉजिटिव। Better. सो दिस इज रॉन्ग आंसर। तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कैलकुलेशन में गलती हुई है। कोई बता सकता है कहां पर गलती हुई है? अल्फा क्यूब -1 क्यूब इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहां पर, क्योंकि आपने क्यूबिक के कितने रूट होते हैं? 3। 3 रूट होते हैं। आपने 1 कैसे लिख दिया? आप यदि 1 लिखते भी तो रिपीटेड रूट होता तो लिखते, क्या इसके रिपीटेड रूट है क्या? तो वो तो तब होता, जैसे इसको देखो, ये क्या है, ध्यान से समझना। तो गड़बड़ी कहाँ है वो समझना बहुत जरूरी है। अल्फा क्यूब -1, यदि 1 इसका रिपीटेड रूट है तो वो क्यूबिक ऐसी बननी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि रूट 1 1 1 है। यहां बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपने सीधा ये एक रूट लिया, यही स्टेप आपका गलत था। मतलब एक रूट तो होगा क्या, इसके अलावा भी तो आ सकता है। तो जो आपका सॉल्यूशन निकला है क्या, इसके अलावा सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप आराम से देख सकते हो कि अल्फा 1 होगा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 0 होगा। ठीक, अल्फा 1 यदि हमने रखा था तो p कितना निकल के आया था आपका? -6। -6। अब यहां से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना हो गया, -1, और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा किसके बराबर है? सम ऑफ रूट है, -p/3 के बराबर। तो यहां से आप देख सकते हो इन दोनों से p माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, p कितना आ गया? 3 के बराबर, एंड दैट इज योर आंसर। अब मान लो p बोला है कि पॉजिटिव हो, p का कुछ नहीं बोले हैं, तो मोर देन 1 करेक्ट है, तो फिर दोनों आंसर होंगे। आई बात समझ में? आप जल्दीबाजी में क्या करोगे कि भाई अल्फा 1 आ गया, वहां से रखा p -6 पर टिक करके आ गया, हमने तो कोई गलती करी नहीं है, पर आपके सॉल्यूशन में गड़बड़ी है। अब हम क्या है, पढ़े लिखे हो गए, समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है मतलब पढ़े लिखे हो गए। तो इस क्यूबिक के रूट कितने होंगे? 3। ठीक, अब किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि सर 3 रूट थे, तो अल्फा 1 से तो ये वैल्यू आई, अब बाकी 2 रूट से 2 वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, कारण कि एक जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायरिंग करने पर दूसरा मिल जाएगा। नहीं समझे क्या बोला मैंने? एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा, इसको स्क्वायरिंग करूं मैं दोनों रूट की, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 4, और अल्फा क्यूब कितना है? 1। तो ये लिखा है अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, तो ये अगेन बन जाएगा आपका अल्फा, मतलब रूट्स आपके इंटरचेंज हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये जो वैल्यू है वो दोनों रूट के लिए फिक्स है, दैट इज -1, जो हमने यहाँ किया है। क्या पल्ले पड़ा सभी को? यस। सर एक बार फिर बताओ ना, क्या बताना है? ये अल्फा स्क्वायर वाला।
हाँ, यदि ऐसा नहीं कि 3 रूट है तो भाई 3 वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा और प्लस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली थी ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो दोनों अल्फा के लिए, तो इस कारण से आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक, अब तो ठीक है। यस सर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नोट डाउन करेंगे। मार्कर घूम जाता है यार, कहाँ गया है? दिख रहा है क्या कहीं? ओके, अब ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। लिखेंगे प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट्स ऑफ following equation are real। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। करो। Next question is 23. Again, this is prove that the roots of the following equation are rational, where A, B, C दिक्कत देने लगा अब वन नोट। बाकी सब लोग कैसे बताते हैं तुम्हें? क्यों भाई, किस वो पे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। तो उस पर तो फिर हट व्हाइट बोर्ड जाता होता हो, है। तो उस पे तो फिर हट गया तो फिर जैसे मान लो उसको बार बार हटाना पड़ता होगा। नहीं सर, स्लाइड जैसा होता है कुछ। ये जो व्हाइट बोर्ड जूम वाला होता है उस वही वाला? हाँ सर, नहीं मालूम। दोनों पे पढ़ाते हैं, जूम वाले पे भी और रियल के ब्लैक बोर्ड। अच्छा ठीक है, ओके, ए बी सी आर रैशनल, ठीक है। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। और जो इक्वेशन आपको गिवन है वो है ए प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b प्लस c माइनस a इज इक्वल्स टू 0। ओके, सॉल्व करो दोनों को। पहले वाला हो गया।
ओके ठीक है, प्रूव करना है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सॉरी। हम्म, 22 में प्रूव दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये हाँ नहीं, यहाँ पर ये मेंशन किया है कि एबीसी जो है आपके रियल नंबर है, तब हम बात कर पाएंगे, है ना। तो रियल इमेजिनरी के लिए हम क्या बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की। यदि डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या चाहिए आपको, कोई बताएगा मुझे। पॉजिटिव। पॉजिटिव और क्या डी ग्रेटर देन 0 बोल दूं तो रूट्स आपके रियल हो जाएंगे क्या? यस। यस सर। यस सर। क्या इसमें कोई केस छूटेगा नहीं? चार्ट देखो आप ऊपर का। इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। हाँ, आप डी ग्रेटर देन 0 लेते हो, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। डी 0 पर रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो दोनों जगह है तो रियल ना। तो रियल के लिए हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0 साथ ही साथ इक्वल टू 0। इक्वल टू, तो डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। तो बी कितना है यहाँ पर, कंपेयर करें हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी हो गया 2a -2a के -2a -2 है। हाँ, -4। ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको स्क्वायर करूंगा तो ये 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि बी स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगा, सी स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव होगा, तो दोनों का सम नॉन नेगेटिव होगा। बी और सी 0 हुए तो 0 हो जाएगा, और इसके अलावा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सो दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल, हेंस प्रूव। क्यों भाई, क्लियर है या नहीं है? बताओ। यस। ओके, यस सर। 23 कर लोगे या फिर आदित्य वाघ, आवाज सुन पा रहे हो भाई? आदित्य, आदित्य आवाज सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही? यदि तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें इस सेशन से फिर हटा देता हूँ। जब आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारे तक, तो फिर सेशन में रहने का मतलब क्या है? कर दूं रिमूव आदित्य वाघ? यार कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है, बताओ। आदित्य का कोई दोस्त है क्या यहाँ पर? अच्छा, वेदांत मोरानकर, वेदांत भाई
यस सर। इसमें क्या करेंगे हम 22 में 23 में सॉरी 23 में कैसे प्रूफ करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी हमारी? बताओ। वेदांत जो भी हो गए कुछ तो बताओ। हमें इसके रूट्स रैशनल प्रूफ करने हैं, तो रैशनल के लिए क्या क्या चाहिए होता है? चलो ठीक है, देखो ए बी सी रैशनल है तो ए प्लस सी माइनस बी ये भी रैशनल होगा, नो डाउट। एक बार लिख देता हूं मैं इक्वेशन। ये आपका रैशनल नंबर है, नो डाउट। सी रैशनल है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 भी रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल अनदर Rational. रैशनल, रैशनल। रैशनल प्लस रैशनल माइनस रैशनल इज आल्सो रैशनल। तो रैशनल। इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रैशनल है, ठीक। तो इसके कोफिशिएंट्स हमने ले लिए रैशनल, और यदि डिस्क्रिमिनेंट किसी रैशनल का स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आपके क्या होंगे, रैशनल। रैशनल। ये रैशनल लिखो, है। उसके कोएफिशिएंट रैशनल हो, डी डिस्क्रिमिनेंट किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है, देन द रूट्स आर रैशनल। बस यही तो करना है उसमें। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करूंगा, है ना। a that is x square कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट, समझ में सबको आ रहा होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 कॉमन आ गया, और इधर बचेगा सी स्क्वायर माइनस, इधर क्या लिखा है, a प्लस सी माइनस बी। तो यहां से इसको लिख सकता हूं मैं c प्लस a माइनस बी, इसको लिख सकता हूं मैं c माइनस a माइनस बी। क्या समझ आया? यहाँ पर Yes, माइनस sir. कॉमन, हाँ। तो ये जो लिखा है ये c प्लस a माइनस बी, मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, Y square. दैट इज सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये सी माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 4 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स a माइनस बी इस पूरे का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव होगा. नहीं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। है, अरे पॉजिटिव तो हमें रैशनल बताना है। तो ये जो है 2 परफेक्ट स्क्वायर. इंटू ए परफेक्ट माइनस स्क्वायर बी, है। ए रैशनल है बी रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल एक रैशनल होगा, तो हमेशा किसी रैशनल का स्क्वायर है, सो दिस इंप्लाइज रूट्स आर रैशनल। क्या बात समझ आई सभी को? अरे Yes, sir. नालायक को चमक रहा है ना, ऐसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा है। हाँ सर सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर समझ समझ नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक, 24, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Find lambda if roots of the equation x square minus lambda x plus 9 is equals to 0 are real and equal. Next question is 25.
25 है फाइंड लैम्डा, यहां से लेके यहां तक इक्वेशन तक सेम कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आर नॉन रियल। (26) find the quadratic equation with real coefficient having 1 root 1 plus 3 iota. 27 find the value of x cube plus x square minus x plus 22 when x is equals to 1 plus 2 iota. इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 and 8. चलो इतना करो, फिर आगे हम कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 अभी कर सकते हो आप, टाइम है तो कर लो। सर एक Yes. मिनट थोड़ा ऊपर लो ना, लिखना था। ऊपर कौन सा क्वेश्चन लिखना है? 23 बस सर बस। ठीक। 24 का आंसर आता है तो भाई बिल्कुल बता सकते हो आप। 6. गलत। 1/2. गलत। -6. +-6. हाँ सही है। ओके 24 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 24 में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि lambda if the roots of the equation are real and equal, यदि रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 0 के बराबर। 0. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो बी कितना हो गया? कोई बताएगा मुझे बी किसके बराबर है? लैम्बडा. हाँ भाई यही लैम्बडा। तो, इसलिए तो पूछता हूं मैं। माइनस लैम्बडा होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है। हाँ तो माइनस, अब वो मान लो आपका आंसर सही आए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कंसेप्ट तो सही होना चाहिए ना। ए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म कितना है? 9, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया लैम्डा स्क्वायर, इधर हो गया 36, इसके फैक्टर से लैम्डा माइनस 6, क्योंकि 36 क्या है? 6 का स्क्वायर, लैम्डा प्लस 6। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज 6 और माइनस 6। दोनों आंसर इंक्लूड होंगे। ओके 25 का आंसर क्या आ गया? Find lambda if roots are of this equation are non-real। -4 से 4 तक। ठीक है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 4, राइट।
इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? नॉन रियल। नॉन रियल हो मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो इसका? लेस देन 0। लेस देन 0. less than 0. बस अब डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कांस्टेंट टर्म लेस देन 0। तो इसके फैक्टर हो गया लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा प्लस 4। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम जानते हैं। -4 से 4 ओपन प्लस माइनस प्लस हमें कौन सा चाहिए? सो लैम्डा बिलोंग्स टू -4 to 4। सभी को समझ आ गया होगा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes. 26 जो कि हम Yes, sir. कल करेंगे। कल करेंगे मतलब आपको करके आना है, मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा इसका, राइट? क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा। 1 second 2075. सर रिकॉर्डिंग डाल देना। हाँ हाँ ठीक, ओके ठीक है भाई। और किसी कुछ पूछना है या फिर हम सेशन एंड करते हैं? Question लिखेंगे. देखता हूँ ना। ओके क्या बोल रहे थे? 25 का आंसर। -4 to 4 ओपन इंटरवल। नो सर, वो सॉल्यूशन देखना था। अच्छा ठीक, यस सर। ओके बाय एवरीवन।